ये 12 दिनों के लिए है और नवंबर में 4 से 15 तक लागू रहेगा। सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को गैस चैंबर बनने से बचाने की कोशिश है, तो मोदी सरकार का तर्क है कि ऑड इवन की अब कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यही दिल्ली सरकार ये दावा करती रही है कि दिल्ली में 25% प्रदूषण कम हुआ है, तो सवाल उठता है कि फिर ऑड इवन की जरूरत ही क्या थी, और अगर ऑड इवन इतना ही कारगर है तो 2017 और 18 में इसे लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 सालों में भी तो प्रदूषण रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला नहीं लिया। सवाल यह भी है कि पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट से परेशान जनता ऑड इवन से और तो परेशान नहीं हो जाएगी। पहले चालान, अब ऑड इवन का फरमान। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। 12 दिन में दिल्ली को प्रदूषण से फ्री करने का ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली की सड़कों पर चालान को लेकर पहले ही घमासान मचा हुआ है और अब ऑड इवन को लेकर महाभारत शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया। बीजेपी और आप में सियासी संग्राम छिड़ गया। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये केवल एक इमरजेंसी मेजर होता है, तो चूंकि वो एक इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है जब पराली का धुआं के पूरे गैस चैम्बर की तरह पूरे आसमान पे छा जाता है। केजरीवाल की दलील है कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, इस वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है और दिवाली की वजह से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए ऑड इवन जरूरी है। आप भी जान लीजिए कि कौन कौन सी तारीख है ऑड इवन वाली। 4 नवंबर, 6, 8, 12, 14 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 5 नवंबर, 7, 11, 13 और 15 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। शनिवार और रविवार को ऑड इवन से छूट मिलेगी, तो इस हिसाब से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब ऑड इवन के नियम तोड़ेंगे तो भी जुर्माना अदा करना होगा। पिछली बार भी जब ऑड इवन लागू हुआ था तो उससे पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। केंद्र सरकार भी केजरीवाल के फैसले से सहमत नहीं है। मोदी सरकार के मुताबिक ऑड इवन की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का स्तर कम हो चुका है। क्या नवंबर में दिल्ली गैस चैम्बर नहीं बनेगी? केजरीवाल सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि पिछली बार जब भी ऑड इवन लागू हुआ था तो उसके बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने और प्रदूषण कम करने पर क्या काम हुआ है। जो कार से नहीं जा सकते उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? दूसरे शहरों में जहां ऑड इवन लागू नहीं है उनके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा? प्रदूषण घट रहा है तब ऑड इवन चालू हो रहा है। जब प्रदूषण बढ़े तब न ऐसे सख्त कदम उठाए जाते हैं। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं एक शासक, प्रशासक, मुख्यमंत्री जो जब सुधार हो रहा है तब ये ऑड इवन लगाने जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से अपनी कमियों को भी छुपाना चाहते हैं और एक चुनावी स्टंट। एक तो चुनाव सिर पर है और दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट कड़ाई से लागू हो चुका है और केजरीवाल को इसका क्रेडिट भी नहीं मिल पा रहा। तो क्या इस वजह से केजरीवाल चर्चा में रहने के लिए वही स्कीम अपना रहे हैं? आने वाले चुनाव में दिल्ली की चुनावी हवा केजरीवाल के लिए खराब न हो जाए, क्या इसीलिए केजरीवाल ये नया फॉर्मूला अपना रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने पेश किया है वो फॉर्मूला कितना कारगर है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से और साथ ही हमारे 2 रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पर जनता की राय भी जानेंगे, दिल्ली वालों की राय भी जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा देते हैं। राहुल त्रिवेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, घनेन्द्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, हारून यूसुफ जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पूर्व मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली सरकार में। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आदित्य आरटीओ से और साथ ही पुलकित नागर सीपी से। एक एक सवाल मेहमानों से और उसके बाद मैं आदित्य और पुलकित आपके पास आऊंगा। घनेन्द्र जी, पहला सवाल और बड़ा जाहिर सा सवाल, सितंबर का महीना चल रहा है सर, 2 महीने बाद, करीब 1.5 से 2 महीने बाद दिल्ली सरकार ने इतना भविष्य कैसे देख लिया कि नवंबर में इतने ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी कि 4 से 15 के बीच में ऑड इवन लागू कर दिया जाए? देखिए, आपने पहले भी देखा है कि अभी हरियाणा और पंजाब में पराली जलने का टाइम आने वाला है नवंबर में। जब पराली जलती है तो उसकी वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन का जो स्तर है बहुत बढ़ जाता है
और हम लोगों ने पिछले 4.5 साल से 5 साल से लगातार हमने इस दिशा में प्रयास करा है कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल कम हो, दिल्ली के लोग अच्छी सांस ले सके, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अभी पहली बार मेजर्स लिए, इससे पहले भी हमने 2 बार ऑड इवन लागू करा, इससे पहले भी प्रदूषण दिल्ली में किस तरीके से घनेंद्र जी मुझे मालूम था कि आप पराली पर आएंगे, लेकिन शुरुआत में ही आ जाएंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आधे घंटे की डिबेट है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो चर्चा बेहतर तरीके से हो पाएगी। मुझे मालूम था कि आप पराली पर आएंगे, लेकिन शुरुआत में आ जाएंगे, इस बात का अंदाजा नहीं था। पहली चीज, पराली क्या 2018 में नहीं जली थी? पराली क्या 2017 में नहीं जली थी? क्या दिल्ली में प्रदूषण नहीं हुआ था? एक सवाल और जोड़ लीजिए सर, जोड़ लीजिए एक सवाल और, पराली का प्रदूषण गाड़ियों को रोककर आप निपटा लेंगे, उससे काबू पा लेंगे? आप देखिए, एक नहीं, सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट करी है, आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में पिछले 4 साल से जो प्रदूषण लेवल है 25% कम हुआ है। और आसपास के अगर आप शहरों की बात करोगे, दिल्ली बिल्कुल बीच में, एनसीआर की अगर बात करोगे, गुड़गांव विश्व का सबसे एक बात और घनेंद्र जी, एक बात और घनेंद्र जी, मेरे पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि नवंबर में इमरजेंसी सिचुएशन होगी, दिल्ली सरकार क्या अंतर्यामी हो गई है? दिल्ली सरकार क्या अंतर्यामी हो गई है कि पहले से ही पता लगा लिया? अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस लें, दिल्ली से सवाल खत्म हो, सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार अंतर्यामी हो गई है? दिल्ली सरकार अंतर्यामी हो गई है? अभी तो कल तक दावा था कि 25% पॉल्यूशन कम हुआ है, दावा सर। देखिए, अगर पॉल्यूशन कम होगा निश्चित तौर पर आपके लिए भी फायदेमंद होगा, तो कल तक आपकी ओर से जो दावा था वो दावा गलत है। कल तक आपकी ओर से जो दावा था वो दावा गलत है घनेंद्र जी। मैं तो तमाम न्यूज चैनल्स को और तमाम दिल्ली वासियों को कहता हूं कि सीएम साहब ने ये जो मुहिम छेड़ी है, तमाम दिल्ली वासी इसमें सहयोग दे, दिल्ली से प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 2-3 सवाल कर लिए क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं। हारून यूसुफ जी, क्या आपको लगता है कि ये इससे सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि सर साल में 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन में पॉल्यूशन, 10 दिन में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि मैं पिछले 10 दिन से लगातार अखबारों के इश्तिहारात पढ़ रहा हूं जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, और उसमें कहा गया है 25% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और ऐसा कौन सा अंतर्यामी है या कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिसने कहा 4 नवंबर को ही बढ़ेगा और 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगा? अगर आपको याद हो, 2 साल पहले आखिरी बार इन्होंने ऑड इवन किया था, और उस ऑड इवन करने में दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये मुख्तलिफ संस्थाएं जो पर्यावरण पे काम करती हैं उन्होंने स्पष्टता से कहा था, लेकिन ये कहते रहे कि अब हम जो है इसके लिए बड़े कदम उठाएंगे, और इन्होंने कहा कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग कराएंगे, झाड़ू जो है वो मशीन से होगी, और उस बात को आज 2.5 साल हो गया, 3 साल। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं, जिस दिल्ली की सड़कों में इतने गड्ढे हों, इतने पॉटहोल्स हों, जहां पर मट्टी और ये तमाम चीजें जम जाती हैं, और जब वाहन चलते हैं तो वो सारा का सारा धूल जो है PM 2.5 और PM 10 में कन्वर्ट हो जाती है। और ठीक है हारून जी, मैं आता हूं आपके पास, हारून जी आता हूं आपके पास, और आपके इस सवाल से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सवाल तो यह भी है कि दिल्ली में कारों की वजह से ही प्रदूषण होता है क्या? एक छोटी सी टिप्पणी राहुल जी, फिर मैं अपने दोनों रिपोर्टर्स का रुख करूंगा। क्या ऑड इवन से प्रदूषण कम होता है क्या? वाकई ऐसा है? देखिए, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, सत्ता संभाले थे, उस समय 6800 ट्रांसपोर्ट यहाँ पर डीटीसी की बसें थी। आज मात्र 3500 बसें रह गई हैं। ये 1000 बसों की बात करते हैं और 25 बसें मंगवाते हैं और 1000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं सिर्फ चुनाव प्रचार पर। मेरा ये कहना है कि 55 महीने की सरकार में 5 भी गिनवा दे, इनके यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 5 ऐसे कार्य बता दे जो इन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए किए हों, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, इन्होंने कुछ न कुछ किया। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 55 महीने में इन्होंने यही किया है। आज लगभग 20,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की जरूरत है, और ये जो प्रदूषण कम हुआ है वो जो एक्सटर्नल पेरिफेरल वे और KMP जो कोंडली मानेसर पलवल बना है, जिससे 50,000 गाड़ियां आनी कम हुई, और वो भी मोदी सरकार के प्रयास से जो वो हाईवे बने, उसके कारण जो हेवी व्हीकल 50,000 आने कम हुए दिल्ली की सड़कों पे, उसके कारण से ये 20 से 25% के प्रदूषण कम हुआ है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक भी प्रयास नहीं किया गया पिछले 55 महीने में दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाए। ये मैं आता हूं
डिबेट ओपन करूंगा और बाद में रिपोर्टर चालू कर लूं, इससे ज्यादा जनता की राय क्या है वो जान लूं। घनंद जी आता हूं, घनंद जी 1 मिनट जनता की राय सुन लीजिए सर, जनता आपकी अपोजिशन नहीं है, ठीक है। चलिए पुलकित बताइए, सीपी में आप मौजूद हैं, बताइए वहां जनता क्या सोच रही है, ऑड इवन से प्रदूषण कम होगा या परेशानी बढ़ेगी उनकी? देखिए, बहुत देर से चर्चा चल रही थी। पहले मैं आपको कुछ इनपुट्स दे दूं कि जब पहली बार ऑड इवन लाया गया था तो उस समय ये बात सामने आई थी कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई जिन्होंने ये दावा किया कि 10% तक ऑड इवन से फर्क पड़ता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि वाहन बहुत ज्यादा है। लेकिन पलारी और दूसरी जो चीजें हैं उनसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पड़ता है, वाहन पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। लेकिन महिलाओं को पिछली बार एग्जेम्प्ट किया गया था, छूट मिली थी ऑड इवन के दौरान। इस बार आप उम्मीद करती है कि महिलाओं को छूट मिले, और क्या वाकई बिना ऑड इवन के सहारे पर दिल्ली में पॉल्यूशन कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, और ऑड इवन तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इनका भी कि क्योंकि इससे क्या होता है कि जाम भी बहुत कम लगता है। हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में बहुत मजबूत नहीं है, आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, घोषणाएं केजरीवाल जी की होती जा रही हैं। मतलब आपको ये बताया, पिछली बार सक्सेस नहीं हुआ है इनका ऑर्डर, इवन लोग बड़े परेशान हो गए थे। इन्होंने बिल्कुल दिल्ली में जमुना पहाड़ तो इतनी बुरी हालत है, ठीक है, ट्राई करते हैं, जाएंगे अपनी टीम को लेकर। 2 ओपिनियन हमने ली, 2 ओपिनियन ली, और ये ओपिनियन निकलकर सामने आ रही है कि इलेक्शन से पहले ये एक स्टंट है। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, वहां पर भी आप जनता से बातचीत कर लीजिए, उनका क्या रिएक्शन है ऑड इवन फैसले को लेकर? जी एक बार किसी जनता से ही पूछ लेते हैं। दिल्ली सरकार जो है नवंबर में ऑड इवन रूल ला रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उसका कहना है वो ठीक ही है, मतलब ट्रैफिक उससे कम हो जाता है थोड़ा बहुत, और पब्लिक में सही रहता है, सुविधा सही रहती है। पहले जब 2 बार लेके आई थी तो आपको लगा था ये सफल था? नहीं, पहले लगा नहीं था ऐसा कि भाई सफल हो पाएगा ये, मगर अब ये सफल लग रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, आप भी बताएं, दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड इवन रूल को लाया जा रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? बढ़िया है। अच्छा, और आपको कुछ कहना? ठीक है, चलिए आदित्य, मैं आपके पास लौटकर आऊंगा। घनंद जी का मैं रुख करूं। घनंद जी, आप राहुल जी की बात का जवाब दीजिएगा। 2 आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, फिर उसके बाद सर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपको जवाब देने में सहूलियत होगी इस आईने को सामने रखकर। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, धूल से 22% होता है, ट्रांसपोर्ट से 41% होता है। जो प्राइवेट कार्स हैं उनकी प्रदूषण बढ़ाने में जो हिस्सेदारी है PM 2.5 में सिर्फ 7% है सर, सिर्फ 7%। आधी कारें ही सड़क पर उतरेंगी, आधी कारें घर पर रहेंगी। आपके ऑड इवन 11 दिन जब तक ये फैसला लागू रहेगा तब तक सर, ऐसे में पॉल्यूशन पर कंट्रोल कैसे? राकेश जी, आपने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा, ऑड इवन। आज सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 चीजों पे बात की गई है। 55 महीने बाद क्यों? नहीं राहुल जी, मेरा कहना है 55 महीने बाद क्यों? राहुल जी 5 नहीं, मैंने आपसे पूछा 5 मुझे बता दें, 55 महीने में अरविंद केजरीवाल का 5 ऐसे कार्यक्रम बताएं जो प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया। राहुल जी, आप यहाँ पे टीवी डिबेट में तो कम से कम तानाशाही मत करो। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने आपको तानाशाह तो आप अरविंद केजरीवाल हैं। रवैया आपका, आपने अपनी अभी हल्का लंबा छोड़ गई हैं, अभी हल्का लंबा छोड़ गई है पार्टी। ये गलत है। अरे आप लोग क्या चाहते हो कि दिल्ली के लोग सांस घोट के, नहीं, आप 5 मुझे बताए ना, दिल्ली के लोग दुश्मन हो, दुश्मन सबसे बड़े अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन है। यहाँ बच्चों का जीना हराम हो गया है। आप दिल्ली के हितैषी हो, दिल्ली के WHO का रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग कैंसर हो रहा है, और वो भी प्रदूषण से। स्वास्थ्य के लिए आपकी चिंता है या नहीं है? या आप चाहते हो कि दिल्ली के लोग ये प्रदूषण की सांस लेने के मरते रहे? 55 महीने में आपने क्या किया? अरे हम 55 महीने में क्या किया? चलिए ठीक है, मैं आता हूं। मैं एक ब्रेक का टाइम हो गया है। राहुल और धनेंद्र जी, दोनों लोगों से मैं कहूंगा एक ब्रेक का टाइम हो गया सर, प्लीज एक ब्रेक का टाइम हो गया है। अब आपने सारा सही मत करें। 55 महीने में एक ब्रेक, यहां पर एक ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। मैं 5 की बात कर रहा हूं। EPCA और टेरी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया था कि पॉल्यूशन लेवल में ऑड इवन से कोई खास फायदा नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा मामूली फायदा हुआ। एक सवाल यह भी है जिसका घनेंद्र जी ने जवाब नहीं दिया। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा था कि सितंबर में नवंबर महीने का प्रेडिक्शन, तो दिल्ली सरकार अंतर्यामी हो गई है क्या? अगर आपको याद हो, मैंने ये बात शुरू जब की थी, मैंने यही बात कही थी कि जो सरकार लाखों पेड़ कटवा दे दिल्ली के अंदर, और एनजीटी और हाईकोर्ट जिसका संज्ञान लिया हुआ हो, हाईकोर्ट ने यह कहा था कि दिल्ली गैस चैम्बर है। और जो आप बात कर रहे हैं
जो पोल्यूशन है टू व्हीलर से, और आप जो टू व्हीलर पे चलने वाला व्यक्ति है जो अपनी नौकरी पे जाता है, अपनी पढ़ाई करने के लिए जाता है, आपको उसका एहसास नहीं है। आप अगर करना है तो बुजुर्गों को भी छूट दो, स्टूडेंट्स को भी छूट दो। केवल ये लीपापोती चुनाव में आने से पहले ये शो करना कि आप बहुत चिंतित हो दिल्ली के लोगों के लिए। 2.5 साल क्या किया आपने? दिल्ली के अंदर गड्ढे और पॉटहोल्स भरे पड़े हैं जिससे PM 2.5 होता है। बसेस कहाँ है दिल्ली की? मैं परिवहन मंत्री भी रहा हूँ। दिल्ली के अंदर केवल 3000 बसें बची हैं। 11,000 बसें लाने की बात की गई थी। और मैं पूछना ये चाहता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, प्रदूषण के अंदर उससे भी काफी मदद आपके इसी सवाल को हारून जी में आगे बढ़ाता हूं। धनेंद्र जी जवाब दीजिए। हारून जी के पास जो आंकड़े हैं कम से कम उस पर सवाल तो नहीं उठा सकते क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं। सर 11,000 बसें कहां हैं रोड पर? लोग कैसे चलेंगे? हारून यूसुफ साहब तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं। हारून यूसुफ साहब को भी ये पता है कि दिल्ली में नई बसें लाने के लिए हम खड़े कहां करेंगे। हमने बस टर्मिनल बनाए। हारून यूसुफ साहब 45 बस टर्मिनल बनाए हैं कि दिल्ली में जो 4,500 बसें अभी नहीं आ रही हैं उनको रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा है और बसें आनी शुरू हो गई हैं और अगले अच्छा चलिए एक सेकंड दिल्ली में घनन जी एक सेकंड एक हारून जी से छोटा सा आंकड़ा मैं ले लूं। मैं राहुल जी से क्लोजिंग कमेंट दूंगा। एक मिनट घनन जी समय कम है। मैं जो चाहता हूं जवाब नहीं मिल पाएगा। हारून जी एक बात का जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपके समय कितनी बसें थी जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और फिलहाल बसें कितनी है? घनन जी 1 मिनट प्लीज। नहीं घनन जी शांत रहिए। आपसे सवाल नहीं किया मैंने। घनन जी 1 मिनट। घनन जी 1 मिनट प्लीज। जी धनेंद्र जी अभी ताजे ताजे आप आए हैं। हारून जी जल्दी से जवाब। हारून जी जो मैंने सवाल किया आपके समय कितनी बसें फिलहाल कितनी बसें? हम लोग गए थे यहाँ से। आप तो ट्रांसपोर्ट 6,600 आपको तो पता है दिल्ली में छोड़ कर गए थे। चेंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी शामिल सवाल उठा रहे गए थे। इस तरह 3,000 ठीक है जवाब मिल गया। चलिए राहुल त्रिवेदी आखिरी जवाब 10 सेकंड में। ठीक है 1 मिनट समय नहीं है। राहुल त्रिवेदी जल्दी से प्लीज 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आता है। ठीक है राहुल प्लीज जल्दी बताएं। 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपका। जी देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने भी कहा कि जब ऑलरेडी 25% कम हो गई और वो भी केंद्र सरकार के पहल के कारण, उसके बाद ये महज 12 दिन का जो ड्रामा कर रहे हैं। सबसे जरूरी है अगर यहाँ पर अगर पोल्यूशन नहीं आप कहेंगे ठीक है आपने बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पॉल्यूशन पर अगर कंट्रोल करना है तो एक बड़े प्लान पर काम करना होगा। 365 दिन के पॉल्यूशन का 10 दिन में सॉल्यूशन कम से कम नहीं निकल सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।